हेलो एवरीवन। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक फैमिली दिखाई जाती है और इस फैमिली का नाम कॉलिन फैमिली था। इस फैमिली में टोटल 3 मेंबर थे और एक छोटा बच्चा जिसका नाम बर्नाबस है। ये काफ़ी रिच और हैप्पी फैमिली थी क्योंकि बर्नाबस के फादर फिशिंग का बिजनेस करते थे, इसलिए उन्हें काफ़ी प्रॉफिट होता था और वह कंपनी काफ़ी फेमस थी और उनके पैलेस का नाम भी कॉलिंगवुड था। फिर देखते ही देखते बर्नाबस बड़ा हो जाता है और वो पैलेस में ही काम करने वाली एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और उस लड़की का नाम एंजेलिक था। एंजेलिक बर्नाबस से कहती है कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दो। इस बात पर बर्नाबस कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। इसका कारण यह था कि बर्नाबस किसी और को पसंद करता था और उसी के साथ शादी करना चाहता था। इसीलिए एंजेलिक को ये बात बुरी लग जाती है और वह बर्नाबस से बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो काला जादू करके बर्नाबस के पेरेंट्स को मरवा देती है और साथ साथ वह बर्नाबस को भी श्राप देती है कि तुम जिससे प्यार करते हो वह मर जाएगी। इसीलिए एंजेलिक उस लड़की को अपने वश में करके उससे सुसाइड करवा लेती है। इस बात से सैड होकर बर्नाबस भी सुसाइड कर लेता है, लेकिन बर्नाबस के मरने से पहले एंजेलिक वहां पर आ जाती है और वह बर्नाबस को शैतानी वैम्पायर बन जाने का श्राप दे देती है। इसलिए बर्नाबस की आत्मा कन्वर्ट हो जाती है। एंजेलिक वहां के सारे लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि बर्नाबस एक वैम्पायर है, इसीलिए वह उसे दफना देते हैं। इस इंसिडेंस के बाद लगभग 200 साल का टाइम गुजर जाता है, जहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो काम ढूंढने के लिए कॉलिंगवुड मतलब कि उसी जगह पर जा रही है और इस लड़की का नाम विक्टोरिया है। फिर वो जब उस पैलेस में जाती है तो वहां जाकर वो बताती है कि मैं यहाँ पर काम के लिए आई हूँ। फिर वहां पर बर्नाबस की लगी फोटो को देखकर पूछती है कि यह कौन है और तभी वहां पर इस पैलेस के ओनर आ जाती है जिसका नाम एलिजाबेथ है और वो विक्टोरिया को घर के बारे में सब कुछ बताती है और वो विक्टोरिया को कहती है कि मेरी सिस्टर का एक बेटा है और मैं तुम्हें उसके लिए हायर कर रही हूँ। विक्टोरिया एलिजाबेथ से उस बच्चे की मदर के बारे में पूछती है जो एलिजाबेथ की सिस्टर थी, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि उसकी मदर की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। अब एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपने बेटे से मिलवाती है और खाने की टेबल पर विक्टोरिया उस बच्चे के फादर से मिलती है और तभी वहां पर एलिजाबेथ की फ्रेंड आ जाती है जो साइकाट्रिस्ट थी। फिर वही बच्चा चादर ओढ़कर विक्टोरिया को डराने आता है। इस बात पर एलिजाबेथ उस बच्चे को बताती है कि ये आज से तुम्हारी न्यू टीचर है। वो बच्चा कहता है कि मेरी मदर मरी नहीं है। इस बात पर विक्टोरिया उस बच्चे का साथ देकर बोलती है कि जिससे उस बच्चे के फेस पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद विक्टोरिया अपने रूम में चली जाती है जहां एक बार फिर से कोई उसे चादर ओढ़कर डराने आया था और जब वो चादर हटाकर देखती है तो वहां पर एक आत्मा होती है जो विक्टोरिया को बताती है कि वह आ रहा है। यहाँ पर विक्टोरिया को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वह उस आत्मा का पीछा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे जहां पर उन्हें खुदाई करते हुए कब्र में से कॉफिन मिलता है, लेकिन जैसे ही वो उस कॉफिन को खोलते हैं बर्नाबस बाहर आ जाता है और वो एक एक करके सब पर अटैक कर देता है और उनका खून पीकर उन्हें खत्म कर देता है। फिर वो एक आदमी से पूछता है क्या कॉलिन फैमिली का एक भी मेंबर अभी भी जिंदा है। इस बात पर वो आदमी कहता है कि जी हाँ, कॉलिन फैमिली में अभी टोटल 4 मेंबर रह गए हैं। बर्नाबस उस आदमी को हिप्नोटाइज करके उसे अपना गुलाम बना लेता है, जिससे बर्नाबस को पता चलता है कि 200 साल गुजर चुके हैं। फिर बर्नाबस अपने घर यानी कि कॉलिंगवुड जाता है। वहां जाकर वह एलिजाबेथ की बेटी और उसके नेफ्यू यानी कि उसी बच्चे से मिलता है। वह बच्चा एलिजाबेथ की बेटी से कहता है कि पेंटिंग वाला आदमी यहीं पर है। फिर वह दोनों अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि हम कॉलिन फैमिली से बिलोंग करते हैं और तभी वहां पर एलिजाबेथ आ जाती है जहां पर बर्नाबस उसे अपने साथ हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में बता देता है। साथ साथ वह यह भी बता देता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं तो कभी भी नहीं मरा, और साथ साथ वो पैलेस की कुछ खुफिया लोकेशन और खजाने के बारे में भी बताता है और वो एलिजाबेथ से प्रॉमिस करता है कि मेरे श्रापित होने की वजह से आपकी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इतने सारे खजाने को देखकर एलिजाबेथ कहती है कि इतने सालों से आज तक हमें इस खजाने के बारे में नहीं पता चला। बर्नाबस कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर आपकी फैमिली का मेंबर बनना चाहता हूँ। एलिजाबेथ उसकी बात मान जाती है और साथ साथ वो ये भी कहती है कि यह बात हम दोनों के बीच सीक्रेट रहेगी। इसके बाद बर्नाबस फैमिली के बाकी
बाकी मेंबर से मिलता है और अपने फिशिंग के बिजनेस के बारे में पूछता है। इस बात पर एलिजाबेथ कहती है कि फिशिंग का बिजनेस ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है क्योंकि उस पर एंजेलिक ने कब्जा कर लिया है। उसने सारे फिशरमैन को खरीद लिया है। इस बात पर बर्नाबस कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं बिल्कुल सही कर दूंगा। तभी वहाँ पर विक्टोरिया भी आ जाती है और बर्नाबस उसे अपनी मर्जी का एक निक नाम दे देता है। उसके साथ हमें एंजेलिक दिखाई देती है जिसका फिशिंग का बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा था। एंजेलिक को जंगल में होने वाले मर्डर्स के बारे में पता चलता है, तब एंजेलिक चेक करने के लिए खुद वहाँ पर जाती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि बर्नाबस अपनी कब्र से बाहर आ गया है और वो फौरन समझ जाती है कि बर्नाबस कॉलिनवुड में ही गया होगा। और अब एंजेलिक भी कॉलिनवुड चली जाती है और वहाँ जाकर एलिजाबेथ से बर्नाबस के बारे में पूछती है। फिर एंजेलिक बर्नाबस से मिलती है और वो एक दूसरे को तो पहले से ही जानते थे, इसीलिए वो अपनी पास्ट की पुरानी बातें करने लगते हैं। बर्नाबस कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिस लड़की को मैं पसंद करता था तुमने उसे मार दिया और मुझे कर्स्ड देकर वैम्पायर बना दिया। अब एंजेलिक उसे तसल्ली देकर कहती है कि सब कुछ भूल जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए बर्नाबस उसे साफ मना कर देता है और यहाँ पर बर्नाबस को यह भी पता चलता है कि असल में एंजेलिक ने ही उसके बिजनेस को डिस्ट्रॉय किया है। इसके बाद बर्नाबस खजाने के पैसों से कंपनी को फिर से स्टार्ट करता है और यह बात एंजेलिक को काफ़ी बुरी लगती है और वो काफ़ी जेलस होती है। फिर वो साइकाट्रिस्ट बर्नाबस को हिप्नोटाइज करती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि बर्नाबस एक वैम्पायर है और तब वो फौरन एलिजाबेथ के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि बर्नाबस एक वैम्पायर है। वो एक वैम्पायर है और किलर है, उसे घर में रखना ठीक नहीं है, उसे घर से निकाल दो। इस बात पर एलिजाबेथ कहती है कि नहीं, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, वो हमारे साथ इसी घर में रहेगा क्योंकि वो भी हमारी फैमिली यानी कि कॉलिन फैमिली का एक मेंबर है। इसके बाद बर्नाबस और विक्टोरिया की दोस्ती हो जाती है। वो एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लग गए थे। एंजेलिक बर्नाबस से मिलने के लिए एक मीटिंग रखती है और फिर बर्नाबस उससे मिलने के लिए ऑफिस जाता है। एंजेलिक उससे कहती है कि तुम अपनी कंपनी मुझे सेल कर दो, लेकिन बर्नाबस इसके लिए साफ इनकार कर देता है और वो एंजेलिक को कहता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के पीछे तुम्हारा ही तो हाथ है। फिर वो साइकाट्रिस्ट किसी बहाने से बर्नाबस का ब्लड निकाल लेती है। इधर रात में विक्टोरिया को अपने सपने में उसके बचपन का सीन नजर आता है कि जब वो छोटी थी तो उसे भूत दिखाई दिया करते थे और इस बात से तंग आकर विक्टोरिया के पेरेंट्स ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। विक्टोरिया को एक लड़की का ही भूत नजर आता था और उस लड़की का भूत विक्टोरिया को बार बार एक ही चीज़ दिखाता था कि जैसे वो सुसाइड कर रही है। फिर कंपनी की ओपनिंग पर बर्नाबस और एलिजाबेथ सेलिब्रेशन करने के लिए पार्टी रखते हैं। फिर विक्टोरिया और बर्नाबस एक दूसरे से मिलते हैं जहाँ पर विक्टोरिया बर्नाबस को अपने बचपन की बात बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था, ये सोचकर कि मुझे भूत दिखाई देते हैं। और उस पार्टी में एंजेलिक भी आती है और अब वो बर्नाबस के पास जाती है और जब वो विक्टोरिया और बर्नाबस को एक साथ देखती है तो जेलस हो जाती है। फिर उस बच्चे के फादर उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं जिससे वो बच्चा काफ़ी दुखी हो जाता है और फिर वो अपने रूम की तरफ भाग जाता है। तभी बर्नाबस के गुलाम से एक लाइट फिक्चर उस बच्चे के ऊपर गिरने ही वाला होता है, लेकिन बर्नाबस जल्दी से भागकर उस बच्चे की जान बचा लेता है और तभी बर्नाबस के ऊपर सनलाइट पड़ती है जिससे वो जलने लगता है और वहाँ के सारे लोगों को पता चल जाता है कि बर्नाबस इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है और ये देखकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर बर्नाबस विक्टोरिया के पास आता है लेकिन विक्टोरिया भी वहाँ से चली जाती है। फिर बर्नाबस एंजेलिक के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे ठीक कर दो, लेकिन उल्टा एंजेलिक बर्नाबस को ही ब्लेम करती है कि तुमने जंगल में इतने सारे मर्डर्स किए। इस बात पर बर्नाबस कहता है कि जो मैंने किया वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, इन सब की वजह भी तुम ही हो। एंजेलिक कहती है कि आज से 200 साल पहले जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया था मैं उसे दोबारा भी कर सकती हूँ और मैंने विक्टोरिया को भी हिप्नोटाइज कर दिया है ताकि वो भी सुसाइड करके मर जाए। और कहती है तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो वरना मैं तुम्हें दोबारा से कब्र में दफना दूंगी, जिस पर बर्नाबस साफ इनकार कर देता है और एंजेलिक उसे एक बार फिर से कब्र में बंद करवा देती है। फिर कॉलिन फैमिली की कंपनी को एक बार फिर से डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर जब एंजेलिक वहाँ से चली जाती है तब उस कब्र के पास एलिजाबेथ का नेफ्यू आता है और वो उस कब्र को खोल देता है। बर्नाबस उस बच्चे से पूछता है कि कितने साल गुजर गए हैं। इस बात पर वह बच्चा कहता है कि ज्यादा नहीं, बस 20 मिनट गुजरे हैं।
है। इसके बाद एंजेलिक पुलिस के पास जाती है और कहती है कि कॉलिन फैमिली में एक वैम्पायर है और उन लोगों ने किलर को अपने पास रखा था, इसीलिए वो पुलिस को लेकर कॉलिनवुड जाती है ताकि वो उस पूरी फैमिली को अरेस्ट करवा सके। लेकिन तभी वहाँ पर बर्नाबस आ जाता है और एक्सेप्ट करता है कि हाँ, वाकई में मैं एक वैम्पायर हूँ, एक किलर हूँ और मैंने जितने भी गुनाह किए, जितने भी बुरे काम किए, मैं उन सबको मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। और साथ में वो ये भी कहता है कि ये सारा धरा एंजेलिक का ही है और वो उन सब लोगों को एंजेलिक की रियलिटी बताने के लिए उसका खून पी लेता है। लेकिन इससे एंजेलिक को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो इंसान नहीं थी बल्कि एक डायन थी। अब यहाँ बर्नाबस और एंजेलिक के बीच फाइट होती है और तभी उनके बीच एलिजाबेथ की बेटी आ जाती है जो एक वेयरवुल्फ बन गई थी। एलिजाबेथ अपनी बेटी का ये रूप देखकर हैरान हो जाती है। फिर एंजेलिक और एलिजाबेथ की बेटी के बीच फाइट होती है, लेकिन एंजेलिक उस पर ब्लैक मैजिक करके उसे अपने सामने ज्यादा देर तक टिकने नहीं देती। एलिजाबेथ गुस्से में एंजेलिक से पूछती है कि बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, जिस पर एंजेलिक बताती है कि जब तुम्हारी बेटी छोटी थी तो मैंने उसे एक वेयरवुल्फ से कटवा दिया था और यही नहीं, तुम्हारी सिस्टर यानी कि उस बच्चे की माँ को भी समुद्र में डुबाकर मारा था। अब वो बर्नाबस को कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैंने ही मारा था। और तभी वहाँ पर एलिजाबेथ का नेफ्यू यानी कि वो छोटा बच्चा आ जाता है और वो एंजेलिक को धमकी देता है। एंजेलिक उससे कहती है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही मारूंगी। अब एंजेलिक उस बच्चे को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उस बच्चे की माँ की आत्मा आ जाती है और वो एंजेलिक पर जोर से चिल्लाती है, जिससे एंजेलिक जाकर झूमर से टकराती है। अब वो झूमर नीचे गिर जाता है और इससे एंजेलिक काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी। तब बर्नाबस सबको कहता है कि जल्दी से घर से बाहर चले जाओ और देखते ही देखते पूरे घर में आग लग जाती है। एलिजाबेथ सबको लेकर घर से बाहर आ जाती है। बर्नाबस के गुलाम को भी होश आता है और वो भी घर से बाहर आ जाता है। इसके बाद बर्नाबस अब एंजेलिक के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं और ये सब तो तुम्हारा ब्लैक मैजिक था। तब एंजेलिक उससे कहती है कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और अब वो बर्नाबस को अपना दिल निकाल कर दे देती है और बर्नाबस की आंखों के सामने ही एंजेलिक की मौत हो जाती है। फिर इसके बाद बर्नाबस घर से बाहर विक्टोरिया को ढूंढने निकल जाता है। एंजेलिक ने विक्टोरिया को हिप्नोटाइज कर दिया था, इस वजह से सुसाइड करने के लिए वो माउंटेन की तरफ जा रही थी। विक्टोरिया भी खुद सुसाइड करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर बर्नाबस आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। विक्टोरिया उससे कहती है कि हम कभी भी एक नहीं हो सकते, तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया क्योंकि तुम वैम्पायर हो, तुम अंधेरे में रहते हो और मैं लाइट में रहती हूँ। बर्नाबस कहता है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है कि इसका एक ही रास्ता है और कहते ही वो कूद जाती है। अब बर्नाबस उसके साथ ही कूद जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों जमीन पर गिरते बर्नाबस उसे काट लेता है। जमीन पर गिरने के बाद बर्नाबस ये सोचता है कि विक्टोरिया मर चुकी है और तभी विक्टोरिया वैम्पायर बनकर अपनी आंखें खोलती है और बर्नाबस को कहती है कि तुम मुझे विक्टोरिया मत कहो, बल्कि तुम मुझे उसी नाम से बुलाओ जो तुमने मेरा निकनेम रखा था, क्योंकि आज से मैं भी तुम्हारी तरह एक वैम्पायर बन गई हूँ। और अब वो हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हमारा एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।